हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.3 का 4th क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, होल नंबर्स, और हिंदी में पूर्ण संख्याएं, और एनसीईआरटी की ये बुक हमारी चल रही है। इसकी पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 3rd क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी, वितरण विधि से याद कीजिए। देखो कुछ सम्स दिए हुए हैं हमको, वो कह रहा है कि इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी हमने अच्छे से पढ़ी है, तो होती क्या है एक बार देख लीजिए क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। इसमें हमारा होता है ए बी प्लस सी, ठीक है। और क्या होता है ए, यानी कि ये वाला जो ए है इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो क्या लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, प्लस ए मल्टीप्लाई सी। समझ में आया। तो इसी से हमको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए सेम है, क्योंकि इसमें कोई लैंग्वेज तो है नहीं, तो आपको बस सॉल्यूशन सेम ही लिखना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते देखिए। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 7 2 8 मल्टीप्लाई 101 से मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या अप्लाई करना है, पर ये वाली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है इसमें। तो कैसे करना है देखिए। ये वाले देखो, हम एक लास्ट भी हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे कि इनमें से हमें डिजिट को क्या करना है, तोड़ना पड़ेगा हमको। तो कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले हम ढूंढते कि जीरो वाली डिजिट हमको मिल जाए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी ईजी हो जाती है। तो देखो क्या करेंगे, 7 to 8 को अगर ऐसे ही लिख दूंगी मैं, आगे वाले डिजिट देखो क्या है 101, इसको तोड़ सकते हैं हम, क्योंकि जीरो वाले हम यही वाले डिजिट है ना। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैं 100 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो देखो अब क्या बन गई, ये बन गया ना, देखो ये ए बी सी, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब ऐसे करना है, यानी कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना होगा हमें, ठीक है ना। तो देखिए, यानी कि 7 to 8 की मल्टीप्लाई पहले 100 से होगी, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद 7 to 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, जब हमारे पास ना कोई भी डिजिट ऐसी होती है कि उसमें जीरो होती है, तो हम क्या करते हैं उसमें, और यहाँ पर तो 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो सेम ही डिजिट आएगी ना। जैसे कि 1 देखो जीरो, अभी सोच लो कि जीरो यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी बस ये सोचो 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी चीज से करते हैं तो क्या आती है, सेम डिजिट आती है। तो ऐसे ही हमें ये वाली डिजिट ऐसे के ऐसे ही लिख देनी है। उसके बाद जो लास्ट में जीरोस होती है ना, उनको लास्ट में ऐड करना होता है। यानी कि जीरो वाली अगर मल्टीप्लाई करने के लिए आता है ना, तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है, 100 10 लास्ट में जीरो ऐड हो जाती है, कितनी भी जीरो हो फिर, ठीक है ना। प्लस अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही डिजिट आएगी, तो 7 to 8, ठीक है। अब क्या करना है, इनको प्लस कर दो। प्लस जो करना है वो हमको रफ करना है। यहाँ पर रफ लाइन खींची, हमने लिखा 7 2 8 0 0। अब देखो ये डिजिट है ना, इनको ठीक से लिखना है, आगे से लिखना स्टार्ट नहीं करना, पीछे से रखना स्टार्ट करना। जैसे को 8 2 7, अगर यहाँ से रखेंगे तो प्लस हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है ना। 0 में 8 प्लस करेंगे 8 ही रहेगा, 0 में 2 प्लस करेंगे 2 ही रहेगा। 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, तो 15 का 5 कैरी लगा 1 2 और 3 और 7 का 7। तो आंसर क्या है हमारा, 7 3 5 2 8, ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया ना। एक चीज देखो, ये यहाँ पर ये वाली चीजें बन गई ना, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी और क्या ए मल्टीप्लाई सी, और यहाँ पर ये प्लस का साइन, समझ में आया ना। पर ये आपको जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है और बस ये लास्ट साइड में ये लिख देना, ठीक है ना। इससे ये होगा कि बच्चे को पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये, देखो इसमें क्या दिया हुआ है,
ये डिजिट दी हुई है और यहाँ पर 0 वाली भी डिजिट है, तो इसको तो हम तोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये इजी होगा तोड़ना, ठीक है ना। देखो इधर वाली डिजिट हम क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। उसके बाद ये क्या है 1001, तो 1001 को 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो बन गया ना अब ये a मल्टीप्लाई b प्लस सी बन गया ना। अब बाद में a की मल्टीप्लाई b से प्लस a की मल्टीप्लाई c से, ठीक है ना। आगे सोल्व करो, यानी कि 5437 की मल्टीप्लाई 1000 से कर दो पहले, इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद 5437 की मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी है, तो कर दो। देखो 1 यहाँ पर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, लास्ट में हम 0 ऐड कर देंगे। तो 5437 लास्ट में 30 है, लिख दो, ठीक है। उसके बाद अगर 1 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते तो आंसर सेम ही आता है 5437, ठीक है। अब क्या करना है, इनको प्लस करना है हमें, तो प्लस कर लो, प्लस यहाँ पे रफ करेंगे हम 7000। और फिर से दोबारा से हमें जो डिजिट रखनी है वो पीछे से रखनी है 7 3 4 और 5, और डिजिट के नीचे डिजिट ही रखना, नहीं तो गलत हो जाता है। तो 7 3 4 और 5 सॉरी 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी लगा 1 4 4 5, तो आंसर क्या है हमारा 544247, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 डिजिट है, 0 वाला तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम देखते हैं किसको तोड़ना है। देखो इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट वाली हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट वाली तोड़ लो, मर्जी है। फर्स्ट वाली तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे 800 प्लस 24, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और क्या है मल्टीप्लाई 25, ठीक है ना। अब देखो ये बन गया ना a। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई तो इजीली हो जाएगी, बट इसकी मल्टीप्लाई थोड़ा सा क्या पड़ेगा, टफ पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम दोबारा से लिखते हैं तोड़कर। कैसे, देखो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसे तो ऐसे ही रख लो पहले, 25 माइनस 1 लिख सकते हैं ना इस डिजिट को भी ऐसे, क्योंकि देखो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें डिपेंड करता है कि हमको कैसे लिखना है, मतलब कि डिजिट पर डिपेंड करता है कि हमें प्लस में रखना है डिजिट को या माइनस में रखना है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई क्या होगा 25, अब यानी कि इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो तीनों से होगी, ठीक है ना, तीनों से होगी। तो कैसे करेंगे, देखो यानी कि 800 की मल्टीप्लाई पहले 25 से कर दो, प्लस फिर 25 की मल्टीप्लाई 25 से कर दो, फिर उसके बाद क्या है माइनस का साइन ही आएगा यहाँ पर, 1 की मल्टीप्लाई 25 से कर दो। समझ में आया ना, ब्रैकेट लगा दो इनमें। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, लाइन खींच के रफ, देखो 800 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है, तो क्या आएगा 0 का 0 ही रहेगा और 240, ठीक है, 0 0 2 क्या आएगा 18 सॉरी 16, ठीक है, 0 0 0 6 4 10 की 0 कैरी लगा 1 और 2, ठीक है ना। क्या आया 20000, यानी कि 20,000, ठीक है ना। क्या है 20,000 आ गया। और देखो आगे क्या करना है, देखो अगर आपको 25 का स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 625 होता है, माइनस और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 ही रहेगा। अब देखो क्या करना है, पहले इसको माइनस ही कर लो, ठीक है। तो इसमें से 625 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 600 भी बचेगा। अब प्लस करना है 20,000 में प्लस करना है 600, प्लस कर लो, क्या आएगा यहीं पे कर लो रफ, 200, अब रखो 60, ठीक है, 0 0 6
202। तो आंसर क्या आया है 20600। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा कोमा आ जाएगा 3 डिजिट के बाद। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये तो बड़ी डिजिट ऐसे तो तोड़ नहीं सकते हम, तो क्या करेंगे छोटी वाले डिजिट को हम तोड़ लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट वाले डिजिट सेम लिख लो पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई। इसको देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 100 प्लस 25 कर सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो इजीली हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हमें कठिन होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको इस 25 को भी एक बार हम तोड़ लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 4275 ऐसे रहने दो, 100 भी ऐसे ही रहेगा, 25 को हम 20 प्लस 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी, यानी कि एक बार तो 4275 की मल्टीप्लाई 100 से होगी, ब्रैकेट प्लस फिर क्या होगा 4275 की मल्टीप्लाई 20 से होगी। उसके बाद अब इजीली हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, देखो इसे भी ब्रैकेट में रख दो, 4275 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगा, और लास्ट में हम 0 ऐड कर देते हैं। तो 427500। उसके बाद देखो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 0 है ना, तो 0 जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें लास्ट में एक 0 ऐड कर देंगे, हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट को। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10, 2 सॉरी 1 14 और 15 कैरी लगा 1 4 5 और 8। ठीक है ना, क्या है 8550। ये तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया था, बट अभी 0 बची है ना, तो लास्ट में एक 0 और ऐड करनी है हमें। समझ में आया ना। ठीक है, अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करनी है इसी डिजिट की, तो 4275 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 0 25, 35 और 37 3 10 और 13 कैरी लगा 1 20 और 21। ठीक है, क्या है हमारा 21375, यही आया ना। अब क्या करना है, इन सबको प्लस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस कर लो, लिख लो यहाँ पर 42, ये सब ना रफ ही करना ताकि इधर की जो हमारा आंसर होगा वहाँ पे खिचड़ पिचड़ ना मचे और हमारे एकदम कॉपी क्लीन दिखाई दे। ठीक है ना, तो एक लाइन साइड में खींच के या फिर पीछे पेज पे रफ करना है। देखो डिजिट रखनी है 0 5 5 8। ठीक है, नेक्स्ट 5 7 3 1 2। ठीक है, 5 का 5 7 का 7 10 और 3 कैरी लगा 1 7 और 13 14 कैरी लगा 1 10 13 1 5। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 53435, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है ना, देखो कितना इजीली हो गया ना। अगर हमने इसको एक बार और तोड़ दिया तो देखो कितना इजीली हो गया, नहीं तो हमें 25 से इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है ये। ठीक है ना, देखो लास्ट है ये इसका। तो देखो क्या करना है, देखो 0 वाली डिजिट है तो इसको ही हम तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे 500 को हम 504 को 500 प्लस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 35। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे और एक बार इससे, यानी कि 500 की मल्टीप्लाई एक बार किससे होगी 35 से होगी। ठीक है, और सेकेंड टाइम में क्या होगा 4 की मल्टीप्लाई 35 से होगी। तो मल्टीप्लाई कर लो अब, देखो 500 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, 0 का 0 रहेगा, ये भी 0 ऐसे ही रहेगा, 5 5 0 25 होता है, मल्टीप्लाई 0 का 0 5 3 से 15 होता है। ठीक है, 0 0 5 और 7 1, तो कितना आया
17500 प्लस अब 4 की 35 में 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 5 से कितना होता है 20, 3 से 12 और 14 यानी कि 140। ठीक है, अब 140 को इसमें प्लस कर दो यानी कि 17500 में 140 प्लस कर दो तो क्या होगा 0, 4 का 4 रहेगा 6, 17 ऐसे ही रहेगा तो 17640। तो ये भी आंसर हमारा आ गया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी तुम्हें डिफिकल्ट जो होगा वो यहाँ पर पड़ा होगा और इस एक हमारा जो सी पार्ट था उसमें पड़ा होगा, बाकी कुछ नहीं है। उसमें हमें डिपेंड करता है कि हम उसको और कैसे इजी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि माइनस ही हो। देखो यहाँ पर तो प्लस करके लिखा था ना, यहाँ पर माइनस करके लिख दिया क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी पड़ता हमें ये सॉल्व करना। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।